अस्सलामुअलैकुम। पंजाब पुलिस की तरफ से मोटरवे वाक़े में गिरफ्तार किए गए मुल्ज़िम शफकत को लाहौर की अदालत में पेश करके अदालत के हुक्म पर जेल भेज दिया गया है। मोटरवे वाक़े में पाकिस्तानी कौम मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखना चाहती है। लिहाजा इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कितने दिनों में मोटरवे केस का फैसला आ सकता है और अगर मरकजी मुल्ज़िम आबिद गिरफ्तार नहीं होता तो इससे पहले से गिरफ्तार मुल्ज़िम शफकत को कितना फायदा पहुंचेगा और क्या वो बच निकलेगा। ये सब तफसील जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मोटरवे वाक़े की FIR मुतासरा खातून के अजीज शहजाद सरदार की मदियत में नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ लाहौर के थाना गुजरपुरा में दर्ज हुई। इस केस में पुलिस को नामालूम मुल्ज़मान को ट्रेस आउट करने में पहली शहादत फॉरेंसिक एजेंसी लाहौर के DNA बैंक से उस वक्त मिली जब मुतासरा खातून से लिया गया सैंपल एजेंसी के DNA बैंक में रखे गए सैंपल से मैच कर गया। ये सैंपल एक आबिद नामी बंदे का था जिसे 2013 में बहावल नगर जिला के एक जिना बिल जबर के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। उसके अलावा पुलिस को दूसरे मुल्ज़िम शफकत का पता एक मुश्तबा शख्स वकार से मिला, जिसके मुताबिक आबिद और शफकत दोनों दोस्त हैं और मिलकर ही वारदातें करते हैं। अब पुलिस ने शफकत को गिरफ्तार कर लिया तो उसका DNA भी मुतासरा खातून से मैच कर गया, मगर पुलिस ने केस को मजबूत बनाने की खातिर ताकि मुल्ज़िम सजा से बच न सके, उसकी शनाख्त परेड करवाने की खातिर अदालत मजाज में पेश करके अदालत से शनाख्त परेड करवाने का हुक्म जारी करवाया। अदालत ने मुल्ज़िम शफकत को शनाख्त परेड की खातिर जेल भेज दिया। दोस्तों, किसी भी ऐसी FIR जिसमें मुल्ज़मान नामालूम हो तो उन्हें शक की बिना पर पहले गिरफ्तार किया जाता है और फिर बाद में जेल में शनाख्त परेड करवाकर मुद्दई, मुकदमा और गवाहान से शनाख्त करवाया जाता है। यूं अगर मुद्दई या गवाहान जेल में शनाख्त परेड के दौरान मुल्ज़िम को शनाख्त कर लें तो ये एक इजाफी शहादत बन जाती है, जिसकी बिना पर मुल्ज़िम का सजा से बचना मजीद मुश्किल हो जाता है। मोटरवे केस में भी बिल्कुल पंजाब पुलिस ने यही काम किया कि सिर्फ DNA टेस्ट पर ही इन्हसार नहीं किया गया बल्कि मुल्ज़िम को मुकदमे में नामजद करने की बजाय जेल भेज दिया, अब जहां पर मुल्ज़िम की शनाख्त परेड होगी। अब जबकि इस मुकदमे में सिर्फ मुतासरा खातून ही चश्मदीद गवाह है तो वही मुल्ज़िम शफकत को शनाख्त करने का अमल सरअंजाम देगी। अगरचे बच्चे भी औरत के साथ थे मगर उनकी उम्रें कम है, लिहाजा उनको शनाख्त परेड में शरीक नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अब आप ये जानना चाहेंगे कि जेल में शनाख्त परेड कैसे होगी। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक नामालूम मुल्ज़िम को शनाख्त करने की कार्रवाई जेल में एक जज साहब की निगरानी में अमल में लाई जाती है, जहाँ पर एक पर्दे के पीछे शनाख्त करने वाले शख्स को खड़ा करके उसके सामने एक ही हुलिया जसामत और तकरीबन एक जैसे ही कपड़ों में मलबूस मुल्ज़मान को बारी बारी गुजारा जाता है, जहां से अगर शनाख्त करने वाला फर्द उस खास मुल्ज़िम को शनाख्त कर लेता है जिसको शनाख्त परेड के लिए पुलिस की तरफ से जेल भिजवाया गया था, तो उसके बाद मुकदमे में उस मुल्ज़िम के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई शुरू होती है। लिहाजा इस सारे अमल में मुतासरा खातून शनाख्त परेड के दौरान मुल्ज़िम शफकत को शनाख्त करेंगी तो तभी जाकर उसको बाकायदा इस मुकदमे में नामजद किया जाएगा और फिर इस मुकदमे के चालान को अदालत में जमा करवाकर मुल्ज़िम को सजा दिलवाई जाएगी। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि हो सकता है कि मुतासरा खातून मुल्ज़िम शफकत को ना पहचान सके क्योंकि उस वक्त रात का अंधेरा भी था और खौफ का आलम भी, और ये मुमकिनात में से है कि मुतासरा खातून एक जैसे 5-10 बंदों में से उसे ना पहचान सके। तो अगर मुतासरा खातून मुल्ज़िम शफकत को नहीं पहचान पाती तो फिर सिर्फ DNA रिपोर्ट पर ही मुल्ज़िम को सजा दिलवाना मुमकिन होगा और हो सकता है कि वो सजाए मौत से बच निकले। मगर यहाँ आपकी परेशानी को दूर किए देता हूँ कि पंजाब पुलिस शनाख्त परेड को कभी भी नाकाम नहीं होने देती और आम प्रैक्टिस ये है कि जब मुल्ज़िम को थाने में गिरफ्तार करके लाया जाता है तो शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवाने से पहले उसकी तस्वीर बनाकर शनाख्त करने वाले शख्स को दे दी जाती है
ताकि उसे गलती ना लगे और मुल्जिम बच ना निकले। बहरहाल ये कार्रवाई कानून के खिलाफ है, मगर की जरूर जाती है और ऑफ द रिकॉर्ड ऐसा ही होता है। लिहाजा इस केस में भी मुल्जिम शफकत की तस्वीर को मुतासिरा औरत के साथ शेयर कर दिया गया है और ये मीडिया में भी रिपोर्ट हो चुका है। ताहम पुलिस या मुतासिरा औरत ये बात अगर सामने आकर कहते हैं तो फिर केस कमजोर पड़ जाएगा। लिहाजा ऐसा होने के चांसेस तकरीबन 0 ही हैं कि मुतासरा औरत मुल्जिम शफकत को शनाख्त परेड में शनाख्त ना कर सके। अब हम आगे चलते हैं कि अगर शफकत को मुतासरा खातून शनाख्त परेड में शनाख्त कर लेती है तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों, पुलिस उसके बाद मुल्जिम शफकत को बाकायदा इस मुकदमे में नामजद करके उसका जिस्मानी रिमांड लेकर फिर उसको थाना में लाएगी और मुकदमे की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। मुकदमे की तफ्तीश का मकसद मुल्जिम से इस खास वाक़े के बारे में मजीद मालूमात को बाकायदा चालान का हिस्सा बनाना होता है और अगर पुलिस वकूए के बारे में मुल्जिम से कोई और मालूमात मिलती है तो वो भी रिकॉर्ड पर लाई जाती है। इस मुकदमे में मुल्जिम शफकत से इस डंडे और पिस्टल को भी बरामद किया जाएगा जो कि उसने दौरान वारदात इस्तेमाल किया था। यूं ये तमाम शहादतें इकट्ठी करके पुलिस मुल्जिम शफकत का चालान अदालत में जमा करवाएगी, जिसके बाद जज साहब दस्तयाब शहादतों के बाद मुल्जिम को सजा सुनाएंगे। अब एक और अहम सवाल ये है कि मुल्जिम शफकत के बारे में ये भी सुनने में आ रहा है कि उसके और भी कई वारदातें की हैं उसने, तो उनका क्या बनेगा। तो इसमें कानून ये कहता है कि हर अलग वाक़े की अलग पहले से कोई FIR दर्ज नहीं तो फिर अलग FIR दर्ज होंगी और हर मुकदमे में मुल्जिम शफकत को पुलिस अपनी तहवील में लेकर मुकदमात की तफ्तीश को फाइनल करेगी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि पुलिस का सारा फोकस इस हाई प्रोफाइल मुकदमे पर है और वो दीगर मुकदमात में मुल्जिम शफकत को हरगज नामजद नहीं करेगी क्योंकि इससे मुल्जिम को जल्द अज जल्द सजा दिलवाना मुमकिन ना होगा। लिहाजा ये कहना कि किसी और मुकदमे में भी मुल्जिम शफकत को पुलिस की तरफ से मुलव्वस किया जाए तो ये समझ से बालातर है और अगर पुलिस ऐसा करती है कि मुल्जिम शफकत पर कोई और मुकदमा भी डाला जाता है तो फिर आप ये भूल जाएं कि मुल्जिम को मोटरवे ज़्यादती केस में जल्द अज जल्द फांसी देना मुमकिन होगा, बल्कि अगर मुल्जिम को फांसी की सजा मिल भी जाती है तो इस पर अमल दरामद बहुत ताखीर से होगा। तो दोस्तों, ये तो था अंजाम मुल्जिम शफकत का। अब आप सोच रहे होंगे कि मुल्जिम आबिद का क्या बनेगा। अगर वो गिरफ्तार होता है तो फिर तो उसके साथ भी अपने साथी शफकत वाला काम होगा, लेकिन अगर वो गिरफ्तार नहीं होता और उसका शफकत के केस और मोटरवे के ओवरऑल केस पर क्या असर पड़ेगा तो इसके जवाब में मैं अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। सो आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और मोटरवे ज़्यादती केस के हवाले से दोस्तों आप अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में और वो हमें पता है कि आपकी यही डिमांड होगी आला हुकाम से कि किसी भी तरह से जितनी जल्दी हो सकता है इन दरिंदों को सजाए मौत दी जाए, इनको सरे बाजार लटका दिया जाए। और दोस्तों, आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि ये आलमी फोरम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इस तरह से सरे बाजार लटकाना, तो इसलिए अभी जो कानून पास किया जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द वो मुकम्मल अपने प्रोसेस से गुजर जाएगा कि इनको नामर्द बनाने का जो एक कानून है वो पास किया जाएगा। लेकिन हमारी यही डिमांड है कि ऐसे दरिंदे को सरे बाजार ही लटकाना चाहिए ताकि दूसरे लोग इससे इबरत हासिल करें। सो दोस्तों, हमारी इस वीडियो के हवाले से आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।